सेल्स बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट कॉल की जरूरत पड़ती है। सेल्स लाइन खास तौर से एफएमसीजी फील्ड चैनल सेल्स में सेल्स कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेने के लिए। सेल्स कॉल कैसे की जाए इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कंपनी समय समय पर कराती रहती है, क्योंकि अगर वो ये ट्रेनिंग नहीं कराएगी और नहीं बताएगी किस तरह से सेल्स कॉल की जाती है तो उसका जितना भी फंड है मार्केटिंग पर, प्रोडक्ट है, कंपनी पानी की तरह पैसे बहा ले, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलना, सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं निकलना बिना कॉल की ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए 3 महीने पे 6 महीने पे सी&एफ पर होटल में या कंपनी के ऑफिस में हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है कि कॉल प्रॉपर कैसे की जाए। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप अपनी डेली कॉल कैसे करते हैं, डेली शुरुआत दिन की कैसे करते हैं। उसका सीधा सा मतलब होता है कि आप बताओ कि कॉल कैसे करते हो। यहां पर कॉल करने का मतलब है, सेल्स कॉल करने का मतलब है कस्टमर के पास जाके, हमारी नजर में रिटेलर होलसेलर कस्टमर है, जब हम उनके पास जाते हैं तो किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस तरह से बातचीत की शुरुआत करनी है ताकि इन द एंड हमें अच्छा ऑर्डर मिल पाए। आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चाहे तो मैं इस पर पीडीएफ भी बना के आपको दिखा सकता हूं, पावर पॉइंट भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंचे और बहुत ही आसान से शब्दों में आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कहीं किसी को कॉल करने जाते हैं, पहली दुकान पर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले दुकानदार से बात करने से पहले प्लानिंग करनी है अपने मन में। प्लानिंग क्या करनी है कि यह देखना है कि दुकानदार का मूड कैसा है, यह एनालाइज करना है। धीरे धीरे, अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दुकानदार को जो है कस्टमर को पहले डील करने दीजिए, बीच में फटाफट घुसने की कोशिश मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। जैसे ही सही समय आए सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, यानी कि आप किसी से भी मिलते हैं इंडिया में या कहीं भी तो हेलो हाय होती है। नमस्कार लाला जी, नमस्कार सर, नमस्कार भैया। जैसा आदमी है, जैसा टाइप का वो है, उस तरह की लैंग्वेज में उससे बात करनी है। लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन कोई टाई सूटेड बूटेड है, उसको कहेंगे नमस्कार भैया, तो वो मजा नहीं आएगा। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, यहां से शुरुआत करनी है। और सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि उसकी दुकान में आपका प्रोडक्ट कहां पर रखा हुआ है, यह पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, कौन कौन सा खत्म हो गया है, कौन कौन सा कम क्वांटिटी में है। सबसे पहले उसकी एक परमिशन ले लीजिए, सर मैं स्टॉक चेक कर देता हूं और देख लेता हूं कि कुछ एक्सपायरी तो नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। वहां से जैसे ही आपको उसकी सहमति मिल जाती है, आप जाके स्टॉक प्रॉपर चेक कर लीजिए और उसी चेक के दौरान अपना जो प्रोडक्ट है उसको फ्रंट पर रखना है, दूसरे का प्रोडक्ट थोड़ा सा दबा देना है। गंदा है प्रोडक्ट, उसको साफ कर दीजिए, अपने रुमाल से कर दीजिए, उससे कपड़ा मांग के कर लीजिए, आप उसको साफ सुथरा करके डिस्प्ले लगा दीजिए। इसी में आप डिस्प्ले भी लगा देंगे। अब आपको पता चल गया कि इनके पास क्या स्टॉक है और क्या हमें बात करनी है, कौन सा हमें ऑर्डर लेना है। अब आप उसी ऑर्डर को बात करिए जो उसकी दुकान में नहीं है या ज्यादा बिक रहा है या खत्म हो गया है, वहां से शुरुआत करेंगे। तो जब पहला ऑर्डर मिल जाता है ना, तो दुकानदार धीरे धीरे कई सारे ऑर्डर दे देता है। लेकिन पहला दूसरा तीसरा चीज अगर पूछेंगे और ऑर्डर नहीं मिला, तो बाकी पीछे कितना भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उस दिन आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम यही होता है। इसीलिए उस दुकानदार को क्या जरूरत है उससे शुरुआत कीजिए। अगर वो पॉजिटिव हो गया, उसने एक ऑर्डर दे दिया, तो पीछे अगर 16-17 प्रोडक्ट भी होंगे आपके पास, तो उसके ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास, अगर उसके पास समय है, आपके पास समय है, तो आप पर्सनल थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे भी बात कर सकते हैं। राजनीति पर बात नहीं करनी, कुछ ऐसी बात नहीं करनी जिससे कलेश हो कोई और ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाए। नमस्कार करिए, अभिनंदन कीजिए और वहां से दुकान से निकल जाइए। अब आपको अगले दुकान की भी इसी तरह से प्लानिंग करनी है।
हर दुकानदार का नेचर अलग होता है, हर दुकानदार की जो शॉप की कैटेगरी होती है वो अलग होती है, साइज अलग होता है, कस्टमर अलग होते हैं, तो सबकी प्लानिंग अलग अलग तरीके से करनी होती है। अब आप कहेंगे कि स्टॉक लेने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, हर तरह की दुकान होती है। यहां पर मैंने बोला है स्टॉक, तो छोटी दुकान होती है तो उसमें हमें अगर उसका जहां पर सामान रखा हुआ है वो दिख जाता है तो हम दूर से ही काउंट कर लेते हैं, उसके लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें दिख जाता है हमारे पैक साइज कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर के कौन कौन से हैं और कौन से हमारे नहीं है, सब दिख जाता है, तो वहां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुकान बड़ी होती है, रिटेल स्टोर होता है, स्टैंड अलोन स्टोर होता है, तो उसमें जाके आपको देखना होता है, क्योंकि दुकानदार को इतना पता नहीं होता, या जब आप उससे ऑर्डर ले रहे हैं तब उसने चेक नहीं किया तो वो अनुमान लगा नहीं पाएगा, तो वहां पर यह काम आ जाती है। इस तरह से एक सक्सेसफुल कॉल होती है। और इस कॉल में जब ऑर्डर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो उसकी दुकान में नहीं है उससे लेंगे, प्रोडक्ट की खासियत, मार्जिन, स्कीम, इंसेंटिव, सारी चीजें आपको शुरुआत में बताते हुए चलना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। यही होती है एक सक्सेसफुल सेल्स कॉल। और ऑर्डर मिलना सक्सेसफुल सेल्स नहीं कहलाता। ऑर्डर नहीं भी मिला लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से पूरी सेल्स कॉल की है तो ये एक सक्सेसफुल कॉल मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिला और आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ऑर्डर मिलना ना मिलना उस प्रोसेस पर डिपेंड है, अपने आप ही ऑर्डर मिलते चले जाते हैं जब आप उस प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और वो आपके दिमाग में रट जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, दुकान पर चढ़ते ही ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होने लगती हैं। प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, यही होती है एक सेल्स की परफेक्ट कॉल। और इसी की ट्रेनिंग कंपनी बार बार अपने फ्रंट लाइन और फर्स्ट लाइन मैनेजर को देती है, क्योंकि इन्हीं को मार्केट में एग्जीक्यूशन करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इसको हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएं तो ये कम से कम 6 से 8 स्टेप बनेंगे। प्री प्लानिंग, दुकानदार से बातचीत, फिर पोस्ट प्लानिंग, जब उसकी दुकान से उतर गए तब देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट जल्दी आना चाहिए क्योंकि इसके दुकान में प्रोडक्ट नहीं है, जल्दी पहुंचना चाहिए, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, उसके सप्लायर से बात करते हैं, सप्लाई वाले से करते हैं, तो ये पोस्ट कॉल हो जाती है। मतलब वहां से ऑर्डर लेने के बाद की एक्टिविटी उस दुकान के लिए स्पेशली। तो ये 7-8 स्टेप होते हैं। किसी दिन मैं आपको पावर पॉइंट भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये है मोटा मोटा इस तरह से। और हर दुकानदार के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी, प्रोसेस वही रहता है लेकिन बातचीत का तरीका, प्रोसेस एनालाइज के तरीका चेंज हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सेल्स वाले दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।